एवं सीमाओं का अध्ययन करेंगे। ज्ञान के स्रोत एवं सीमाओं का अध्ययन। हमारे ज्ञान के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। जैसे ज्ञान मीमांसा के इस क्षेत्र में हम ज्ञान के स्रोत एवं मानव ज्ञान की सीमा का अध्ययन करते हैं। ज्ञान के स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अप्रत्यक्ष साधनों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिनके माध्यम से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के हम तर्क, इंद्रियों, प्रामाणिकता आदि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उस स्रोत की सत्यता, विश्वसनीयता एवं वैधता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तथा विभिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान की सीमा क्या है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में उक्त सभी प्रश्न पत्रों पर विचार किया जाता है। मानवीय ज्ञान के विकास क्रम पर दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि किसी काल में दार्शनिक ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोतों जैसे प्राकृतिक, यथार्थ आदि को विश्वसनीय स्वीकार करते हैं, जबकि किसी अन्य काल में दार्शनिक विचारों की सत्यता के ज्ञान को अप्रत्यक्ष स्रोतों का प्रामाणिकता के आधार पर स्वीकार करने पर भी बल देते हैं। अतः ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र का अध्ययन भी दार्शनिक चिंतन हेतु आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा के उक्त दोनों ही अध्ययन क्षेत्रों की विस्तृत व्याख्या हमें न केवल मानवीय विकास का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि भविष्योन्मुख उन्नति के लिए पथ प्रदर्शन में भी हमारी सहायता करती है। ज्ञान मीमांसा के इन दोनों क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए मानव सभ्यताओं के विकास एवं उसके स्थान के आधार पर संपूर्ण विश्व को पूर्व एवं पाश्चात्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता। जो भी ये पूर्व में विकसित हुई सभ्यताओं में दार्शनिक दृष्टिकोण एवं प्रमुख एवं प्राचीनतम समृद्ध सभ्यता भारतीय सभ्यता है तथा पाश्चात्य जगत में ग्रीक सभ्यता है। अतः ज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं उसके स्रोतों का अध्ययन भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सकता है और यह करना अनिवार्य भी माना गया है, क्योंकि दोनों वर्गों में प्रस्तुत ज्ञान संबंधित व्याख्या में अत्यधिक भिन्नता है। जो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का पृथक अध्ययन ही उचित है। आगे इस अध्याय में हम भारतीय दर्शन में वर्णित ज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं स्रोतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब भारतीय दर्शनों की ज्ञान मीमांसा।
भारतीय जो विभिन्न दर्शन हैं उनके ज्ञान मीमांसा के जो तत्व हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया गया है। जैसे ग्रीक के अतिरिक्त दर्शन के क्षेत्र में अन्य कोई भी संस्कृति भारत से अधिक उन्नत नहीं थी। जब ग्रीक में प्लेटो, अरस्तु, डेमोक्रिटस, सुकरात पाश्चात्य दर्शन के विकास में लीन थे, तब भारत में साहित्य, गणित, खगोल, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विभिन्न क्षेत्र में उच्च स्तर की बौद्धिक संपदा का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तब तक हमारे देश में इन सभी विषयों के बारे में अध्ययन लेना यहाँ के व्यक्तियों ने प्रारंभ कर दिया था, परंतु दुर्भाग्य से उस संपदा में समुचित संरक्षण के अभाव में कोई व्यक्ति इसके विकास का क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर सका। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन के विकास में प्रस्तुत किया गया है कि पाश्चात्य दर्शन में प्रत्येक दार्शनिक पूर्व स्थापित सिद्धांतों को आगे विकसित करने का प्रयत्न करता है। इसी कारण इसे क्रमबद्ध किया जा सका, परंतु भारतीय दर्शन के विकास को किन्हीं क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यह अनेक ग्रंथ समूहों द्वारा अभिव्यक्त होता है, जिनकी रचना तिथि एवं रचनाकार अस्पष्ट हैं। इन सभी ग्रंथों में वेद सर्वप्रमुख हैं, जो अनुमानतः 1500 से 1000 BC के मध्य लिखे गए माने जाते हैं एवं विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इनमें मुख्यतः प्रकृति की ईश्वर के रूप में प्रशंसा की गई है। संस्कारों के विधि विधान के साथ ईश्वरवाद का भी वर्णन किया गया है। वेद के बाद इस क्षेत्र में नवीन ग्रंथ उपनिषद हैं, जो 700 से 700 BC के पश्चात लिखे गए हैं। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित सभी प्रकार के दार्शनिक मत भारतीय दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार जिनमें सनातन, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन प्रमुख माने गए हैं। समस्त भारतीय दर्शनों का उद्देश्य अनुशासित एवं उन्नत मानव जीवन की प्राप्ति माना गया है। वेदों की सत्ता को स्वीकारने व अस्वीकारने का आधार भारतीय दर्शन को माना गया है। भारतीय दर्शन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आस्तिक दर्शन माना गया है, नंबर 2 नास्तिक दर्शन। इसमें षड दर्शन जैसे सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा एवं वैश्विक वेदों की सत्ता को स्वीकार करने के कारण आस्तिक कहलाते हैं, तथा जैन, बौद्ध, लोकायत, चरवाक दर्शन वेदों की सत्ता को अस्वीकार करने के कारण नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आए हैं। इन सभी दर्शनों के ज्ञान के प्रत्यय का अध्ययन भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा को स्पष्ट करने में सहायक होगा। अब है आस्तिक दर्शन। भारतीय दर्शन जो दो भागों में विभाजित किए गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन
ईश्वरवादी दर्शन माने जाते हैं। इन षट दर्शनों के अनुसार ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति निम्नवत प्रस्तुत की जाती है। नंबर 1 है सांख्य। अब है सांख्य। षट दर्शनों में सबसे प्राचीन शाखा जो है वह सांख्य दर्शन मानी जाती है। इसके प्रणेता किन्हें माना गया है? कपिल मुनि को। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कहा जाता है। इस दर्शन में किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि प्रकृति अथवा सृष्टि को स्वयं एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पुरुष अर्थात आत्मा के चिंतन और चैतन्य प्रकाश के उद्वेलित होकर सृष्टि की रचना करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति अचेतन और जड़ और पुरुष स्वयं चेतन है, परंतु अशरीरी तथा कर्म रहित है। वह स्वयं अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। पुरुष को सक्रिय होने के लिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ती है। वह बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील होता है। यहाँ पुरुष जो चेतना आत्मा सदा सर्वदा ज्ञाता वह ज्ञेय कभी नहीं हो सकता है। वही प्रकृति उद्भूत बुद्धि, अहंकार, मन आदि ज्ञान प्राप्ति के साधन स्वयं अचेतन है। ये कहा गया है कि बुद्धि, अहंकार, मन और ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वे स्वयं में अचेतन माने गए हैं। वह स्वयं ज्ञेय हो सकता है, ज्ञाता नहीं हो सकता। अतः सांख्य दर्शन का ज्ञान दो प्रकार से माना गया है, जैसे पदार्थ का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान, जिसे वह यथार्थ ज्ञान कहता है, तथा दूसरा प्रकृति का ज्ञान, वह पुरुष में भेद का ज्ञान, इसे वह विवेक का ज्ञान कहता है। इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि सब प्रकृति से निर्मित है, अर्थात जड़ है, जिनमें ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन आत्मा है, जो प्रकृति के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट ज्ञान यह प्राप्ति है कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों का संयोग आवश्यक माना जाता है। सांख्य दर्शन में भौतिक जगत मुख्यतः 3 प्रकार के गुणों से युक्त माना है: सत्व, प्रदीप्त, आनंद, रजस, उत्तेजना, कष्ट, तमस, उन्माद, आलस्य, रुकावट या रुग्णता। सांख्य दर्शन के अनुसार जब आत्मा अर्थात पुरुष स्वयं को प्रकृति मानकर भ्रमित होता है, तब वह शारीरिक कष्ट को स्वयं आत्मा का कष्ट मान लेता है। तो यही अज्ञानता और उसका भ्रम होता है। जब मनुष्य आत्मा की पृथकता एवं अपरिवर्तनशीलता का ज्ञान प्राप्त करता है, तब भौतिक जगत के सुख दुख से परे हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है, और इसी के द्वारा सामान्य ज्ञान या जो भी हमारा सामान्य ज्ञान है उसी के द्वारा प्राप्ति नहीं की जा सकती है, वरन यह आत्मिक परीक्षण है जो हमारे मनन, निध्यासन, चिंतन द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। यह एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें आत्मा के द्वारा इस सुख का प्राप्त होता है। अब है योग। अब आप आगे देखिए योग। योग दर्शन प्राचीन भारतीय
भारतीय धर्म संस्कृति के मूल स्तंभ माने गए हैं। ये जो 3 चीजें बताई गई हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार माना गया है। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। किसे दिया गया है? इसका स्रोत जो है, ये श्रेय किसे दिया गया है? महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने मुख्यतः राजयोग के दर्शन के रूप में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व प्रतिस्थापित किया था। यह दर्शन सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को स्वीकार करता है, परंतु इसने ईश्वर की उपस्थिति को भी स्वीकार किया है। योग के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अनंत है, ज्ञान की प्राप्ति करना माना है, जिनका साधन योग को माना गया है, जिसमें अष्टांग मार्ग को अपनाया जाता है, जो निम्नवत दिए गए हैं, जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, हमारा ध्यान है, हमने उस ध्यान के द्वारा ली गई समाधि है, हमारे ज्ञान की मीमांसा है और हमारा न्याय है, जो हम अपने साथ या अपने साथ रहने वालों के साथ करते हैं। अब यम हिंसा और चोरी और झूठ से दूरी, अर्थात यह मन, वचन एवं कर्म का संयम है। इसके लिए योग दर्शन, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य व्रत सभी का पालन करना आवश्यक है। अब है हम इसके लिए जो नियम बनाते हैं, उन नियमों का विवरण निम्नवत दिया गया है, जैसे पवित्रता है, उचित आचरण है, संतुष्ट जीवन है। इसके अंतर्गत निम्न बातें और भी पालन करने के लिए दी गई हैं। इसमें योग दर्शन के 5 नियमों का पालन करना आवश्यक बताया है, जैसे सोच, शारीरिक श्रेष्ठता एवं मन की निर्मलता, संतोष, यह मन के विकास की प्रारंभिक अवस्था मानी गई है। अब है तप, सहनशीलता और उसका निरंतर अभ्यास। हमारे अपने विचारों में, हमारे अपने व्यक्तित्व में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके की बात को अपने अनुसार, अपने पर्यावरण के अनुसार व्यवस्थित कर सके। स्वाध्याय, हमारे पढ़ने के जो भी नियम हैं, जो भी व्यवहार है, नियमित अध्ययनों की आदत के अनुसार उसमें नियमित आदतों का समावेश होना चाहिए। प्राणाधिध्यान, ये जो प्राणिध्यान ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था है, हमारे मन में उनके प्रति जो भी आस्था है, उसका ध्यान हमें नित्य करना चाहिए। आसन उचित शारीरिक मुद्रा अर्थात चित्र की एकाग्रता के लिए शारीरिक संयम एवं नियमन किया जाए, जिससे शरीर निरोगी, बलिष्ठ बन सके एवं स्नायु मंडल का नियंत्रण उत्पन्न हो, जिससे मन को विचार व्यक्त मुक्त किया जा सके। आज के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।